हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह है सरकारी नौकरी को लेकर के। मतलब सरकारी नौकरी को लेकर क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर FIR वगैरह करा दिया जाता है और या फिर वो किसी भी आपराधिक प्रक्रिया में जो है शामिल हुआ पाया जाता है, आपराधिक मामला उसके ऊपर दर्ज हुआ रहता है, तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? यही एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हर पर्सन यह बात जानना चाहता है कि क्या इस तरह का जब कोई मामला हो तो उस पर्सन को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। इसलिए इस जो है सेशन को ध्यान से देखिएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और उस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि जो ये केस रहता है एक पर्सन की पत्नी ने उनके ऊपर FIR करा दिया था, वो उनसे अलग रह रही थी। तो FIR से जब वो बरी हो जाते हैं तो वह जो है इंडिया रिजर्व बटालियन में शामिल होने की मांग करते हैं, क्योंकि वह जो है इसमें पहले से शामिल थे। मतलब वो जॉब पे थे, सरकारी जॉब पे थे इंडिया रिजर्व बटालियन में। तो जब ऐसे केस वगैरह हुआ था उसके बाद जब वो बरी हो गए तो वो उसमें शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन केरल राज्य सरकार ने कहा कि मतलब चूंकि इनके ऊपर इस तरह का केस वगैरह था इसलिए इनको नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। तब जो है यह अपना मुद्दा लेके कहा जाते हैं केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास। तो केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जो है केरल राज्य सरकार से कहा कि इनको जो है इस जॉब में मतलब सरकारी नौकरी में इन्हें मिलनी चाहिए। तो देखिए, जो केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ केरल राज्य सरकार हाई कोर्ट के पास जाती है। तो हाई कोर्ट ने जब सारे मामले को जाना और समझा तो उन्होंने जो है एक साल पहले ही अपना जजमेंट दिया था, 2023 में ही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के ऊपर सिर्फ FIR हुआ और व्यक्ति इस केस से बरी भी हो गया तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जब उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने कि जो केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जजमेंट दिया वो सही था और उसे बरकरार रखा, तब जो है केरल राज्य सरकार अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी, 2 जजों की बेंच थी। वो थे जस्टिस नरसिम्हा एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ। तो इन दोनों लोगों ने जब सारे मुद्दों को जाना और समझा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। तो जैसा कि जब इन्होंने सब कुछ जाना और समझा, सारी परिस्थितियों को देखा, तो उन्होंने कहा कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने की बुनियाद पर सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका जो है खारिज कर दिया। यानी केरल सरकार ने जो हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका डाली थी तो उसको जो है क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने परिस्थितियों को देखने के बाद ही फैसला सुनाया है, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की यहाँ पे जरूरत नहीं दिखती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, जो भी बातें बताई, वो परिस्थितियों को, सबूतों को, सबको देखने के बाद ही क्या। तो इसलिए हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है तो उनके जजमेंट में कोई हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र यादव वर्सेस केंद्र सरकार के फैसले का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सतीश चंद्र यादव वर्सेस केंद्र सरकार के केस का भी हवाला दिया और कहा कि इस केस में कहा गया था कि किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने या उसके बरी होने से उसकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जैसे किसी पर्सन के ऊपर आपराधिक मामला सिर्फ दर्ज हो गया है और या उसे बरी कर दिया गया है, तो दोनों केसों में उसकी जो सरकारी नौकरी है उसे उससे वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर किसी पर्सन के खिलाफ FIR कराया गया है तो वहां तो यह साबित तो नहीं हुआ ना कि वो पर्सन अपराधी ही है। हो सकता है उसके खिलाफ जो झूठा केस वगैरह किया गया हो, और अगर वो बरी हो जाता है
तो भी वो अपराधी नहीं माना जाएगा, तो उसे सरकारी नौकरी देने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था और जो केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपनी बातें रखी थी, उन बातों पे जो है अपनी सहमत जताई और केरल राज्य सरकार ने जो है हाईकोर्ट के खिलाफ अपना यहाँ पे याचिका दायर की थी, उसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से जो है उसकी नौकरी पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि किसी पर्सन के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज कर दिया जाए तो उसे अब नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। और यह पर्सन बरी हो गया मामले से तो भी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या फिर उसे उस केस से बरी कर दिया जाता है तो उसकी सरकारी नौकरी पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपराधी साबित यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए एफआईआर दर्ज हुई तो भी अपराधी साबित नहीं हुआ, अभी केस वगैरह चलेगा, जब प्रूफ होगा तब वो बातें आएंगी। और अगर वो बरी हो गया तो अलग बात ही है, भाई वो अपराधी था ही नहीं। तो ऐसे मुद्दों में सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।